ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस कलकत्ता तक सच्ची आज़ादी आएगी। बहुत अच्छा है। मेरे पास बुद्धि नहीं है क्योंकि मैंने उसको यूज करके खत्म किया। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं आपको कोई तनाव देने वाला नहीं हूं। आपको तनाव देने के लिए आपके रिश्तेदार काफी हैं। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौलिक बातें करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हंसाऊं, आनंद दूं। आनंद में रहिए, तनाव तो हमेशा रहता है, तनाव के लिए कोई टेंशन वो वैसी कोई बात नहीं है। तनाव इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब कि डॉक्टर साहब हर दिन आदमी तनाव में है। अच्छा। और किसी दिन अगर तनाव ना हो तो साले को इस बात का तनाव हो जाता है कि यार आज तनाव क्यों नहीं हो रहा। तो आज क्या डे टेंशन, बोला तनाव नहीं है, सब जगह आनंद। मतलब वो जो मस्ती में रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं, मेरे जैसे लोग रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं। आप मस्ती में रहिए, वो कोई बोले यार आग लग गई, एक के पास बोले अरे भैया आग लग गई, तो बोले मेरे क्या करना है, बोले तेरे ही घर में लगी है, बोले फिर तेरे को क्या करना है। आनंद का अपना एक तरीका है और टेंशन के अलग अलग तरीके। टेंशन बहुत तरह के होते हैं, तनाव कई तरह के होते हैं डॉक्टर साहब। आजकल मैं एक तनाव में हूं कि सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो अपन बुराई किसकी करेंगे। अच्छी बात थी, बजाओ। वो आपके यहाँ अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट ताजी गरम समोसा जैसे कढ़ाई में से निकलता है, वो आपके यहाँ पे वो एलजी तनाव में आ गए। अब दे देना यार, ठहा के बताना कि आप बारीक बातें पकड़ते हो, पीछे तक के हा हूटी ठहा के तालियां अगर जोरदार बात इतने बड़े आदमी की उपस्थिति में कर दूं। वो एलजी तनाव में आ गए, बोले क्या हो गया, तो वो बोले तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया उनके पास। बोले इनका आपको क्या तनाव, वो तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया, बोले मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत करना है। एलजी बोले तू, बोले सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे ही पास हैं। जिसके पास ज्यादा विधायक है वो बनेगा। ठीक है। उसके आपके पुराने मित्र भी वहाँ बहुत सारे, एक नए आपके वो बहुत पुराने वाले भी एक पहुंच गए, वो भी खुशी से, जो पहले 3-4 बैठे थे वो भी भजन गा रहे थे, सजा लो घर को गुलशन सा। अवध में वही राम नहीं वही आए हैं। काय का तनाव, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मस्ती का कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ, मैं जानता हूँ। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हो तो नंदीगण से तो पाला पड़ा ही पड़ा। हाँ भी नंदी, हम नंदीगण है, जब तक वो हमारे कान के बीच में से यूं नहीं देखोगे भोलेनाथ दिखने वाले नहीं है। नंदीगण से पाला। डॉक्टर साहब बहुत इस समय विश्व में यश का सबसे बड़ा नाम है, और ना सिर्फ विश्व में, और जब से ये हिंदी की वाचिक परंपरा चली है तब से लेकर आज तक के सबसे बड़े यशवंत कवि आपके सामने बैठे हैं। बहुत यश है आपके खाते में। शायद बाबा तुलसीदास को अगर 400 साल याद रखा जा रहा है तो इस युग के बाद अगर किसी को 4000 साल याद रखा जा सकता है तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास है। इनके पास प्रतिभा, स्मृति, भाषा सब सरस्वती ने इनको कूट कूट के भरी है, और मेरे को सिर्फ कूटा है। भरने के टाइम पे दूसरा काम आ गया भगवती को, तो मैं कुटा कुटाया हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि जो अभी नहीं आ पाए उनका मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो आ गए वो मेरे को देख के नहीं भाग जाएं। आनंद के मूड में, मस्ती के मूड में रहिए, कोई टेंशन कोई किसी चीज़ की। इन लोगों को सुनता हूँ, प्रियांशु कितना अच्छा पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी प्यार मोहब्बत की बात की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को प्यार करने का मौका मिला। कोशिश तो मैंने भी करी,
पर अगली भी तो घास डाले। मैंने उसको ऐश्वर्या राय समझ के कोशिश करी और उसने मेरे साथ जॉनी लीवर समझ के व्यवहार किया। वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। काय का टेंशन है, सब करते हैं प्यार मोहब्बत, सब करते हैं। वो चाय वाला प्यार मोहब्बत करता है, वो वाला नहीं जिसको आप, वो बस स्टैंड पे चाय छान रहा, आप देना, मैं कविता तक पहुंचूंगा। एक राम की बिल्कुल ताजा कविता सुनाने के लिए आया हूं। मैं राम के सबसे बड़े प्रवक्ता के सामने वो कविता सुनाना चाहता था, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। स्वागत है भाई, पढ़िए। वो चाय वाला बस स्टैंड पे देना जोरदार तालियां ठहाके, ताकि मैं ये तबला बजाने की बजाय कविता पे आऊं। वो कर रहा, चाय वाला मोहब्बत की शायरी। हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। वाह वाह, अच्छा, क्या टेंशन है। कोई नहीं, अपन इसीलिए कोई कुछ बात नहीं करते किसी की, इसकी बात उसकी बात करो, इसकी करो उसकी करो, नहीं। ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पुष्पक विमान से धरती पे उतरे हैं। और मैं जब बात करता हूं तो अपने आप में ही मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को भगवान ने भट्ट से फेंका हो। आनंद लीजिए, कोई टेंशन है। वो तो महिलाओं की बात चल रही, तो महिलाएं इतनी, डॉक्टर साहब बस एक सुना देता हूं। हाँ, वो बुढ़िया, एक बुढ़िया, देखिए आप बात सुनना और बस मैं कविता में आऊं। वो इतनी स्थिति ऐसी है कि भारत में जो बस में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में। आप सीट पे जाओ, पास में रुमाल रख दो, सीट आपकी, बॉटल रख दो, सीट आपके बाप की, पेपर रख दो, सीट अपनी, रिजर्वेशन हो गया। कोई कंप्यूटर दुनिया में, डॉक्टर साहब पूरे विश्व में कई 54 देशों में घूमे, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी, भारत में। अब वो एक बुढ़िया चढ़ी साहब, अब आनंद दे देना, ठहाका दे देना, होली मना लेना। वो बुढ़िया ऊपर चढ़ी तो वो बुढ़िया ने देखा कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है, कोई कुछ रख के बैठा है। उसने पूछा जगह खाली है? उन्होंने बोला नहीं। फिर बुढ़िया ने पूछा जगह खाली है? बोले नहीं। फिर तीसरी जगह पूछा, बोले जगह खाली है? नहीं। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वो जो काफी गरम गरम लगता है। वो जितनी जोर से अध्यक्ष महोदय ने हाँ करा, इनको काफी बार लगा है। वो बोनट पे बैठ गई। अब एक लड़की चढ़ी 22-23 साल की, उसी बस में 22-23 साल की लड़की चढ़ी। उसने पूछा जगह खाली है? किसी ने टोपी हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने पेपर हटा लिया, किसी ने बॉटल हटा ली। यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो। वो लड़की इतराने लग गई। लड़कियां इतराती है ऐसे अवसर पे, वो इतराने लग गई। बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। वो बुढ़िया का वहां से जवाब बोनट पे से जोरदार हो, दोनों हाथ उठाना, मुझे लगे कि आप बहुत बड़े आदमी की उपस्थिति में, जो संप्रेषण का सबसे बड़ा नाम है, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बुढ़िया वहां से चिल्लाती है, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। ये स्थितियां किसकी बात कर? आनंद में रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। पत्नी से कविता शुरू करता हूँ, फिर एक कविता केवल राम की सुना के अपनी ये लीला समाप्त करूंगा। हाँ, आप चाहो तो मेरा श्राद्ध कर सकते हो। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी तर जाए, अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे ही पीट जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ, न जाने कब, कविता समझते हो तो ताली देना, वरना मत देना, स्पीड बॉलिंग देखना। ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस कलकत्ता तक सच्ची आज़ादी आएगी। बहुत अच्छा है, अच्छा है, सुनाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस मैं एक कविता सुनाता हूँ। राम पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इन दिनों बिल्कुल ताज़ा विषय, ताज़ी कविताएं। और
ये तो अस्तित्व पे प्रश्न उठने लगे देश में, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठने लगे, हुए ही नहीं। एक टिप्पणी मेरी कई श्रीमुखों से प्रसारित हुई, बिल्कुल मौलिक, वो उन्हें कह दिया करुणानिधि ने राम हुए ही नहीं, राम हुए ही नहीं। मैंने कहा कि करुणानिधि आप ध्यान रखना, एक आंख से काने थे। जवाब मैं ही दे सकता हूं तो तालियां आप ही देना केवल। एक आंख से काने। मैंने कहा करुणानिधि तुम्हारा जिधर का बाजार बंद है उधर हुए होंगे, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दिया। एक कविता सुनाता हूं। स्वागत है संदीप। डॉक्टर साहब कविता 2 अक्षर पे है। आप प्रेम के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। आपने इस देश की पूरी एक पीढ़ी को प्रेम करने का सलीका और तरीका सिखाया। आपने उस 2.5 अक्षर के महत्व को वहां तक पहुंचाया जहां तक इस सृष्टि के बीज में वो था। मैं 2 अक्षर की कविता सुनाता हूं। स्वागत। और वो 2 अक्षर हैं राम। कविता का वो अक्षर पहले ही बता दिया। कविता की गोपनीयता में ज्यादा आनंद होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप विषय से सीधे सीधे जुड़ जाएं। वो 2 अक्षर राम है। और वो क्या है, श्री चरणों में समर्पित कर। स्वागत है संदीप। कॉपी जांचना भाई, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। तुम भी 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। सब भूल जाना मेरी बदतमीजी। सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और धागे के बीच जो एकाग्रता होती है, एक स्त्री की वो एकाग्रता देना अविस्मरणीय कविता देके जाऊंगा। ये मेरा अतिरिक्त आत्मविश्वास है। स्वागत। 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। 2 अक्षर हैं जिससे सुख की वृष्टि है। 2 अक्षर हैं सूरज सुबह निकलता है। 2 अक्षर हैं चंदा रूप बदलता है। बहुत अच्छे। 2 अक्षर हैं जिससे खुशबू फूलों में। 2 अक्षर हैं जिससे रंग उसूलों में। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मर्यादा का उर्दू तर्जुमा कर दिया, इसलिए तालियां कम है। एक बार श्री के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। अच्छा है। 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर हैं जिससे रंग उसूलों में। 2 अक्षर से ही तो ये संसार चले। 2 अक्षर से ही केवट का प्यार चले। 2 अक्षर से ही केवट का प्यार चले। 2 अक्षर हैं झूठे बेरों में दम है। 2 अक्षर हैं शबरी की आंखें नम है। 2 अक्षर से यार अहिल्या मुक्त हुई। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर ही दशरथ के मन प्राण बसे। जिसके मन में अपनी वैचारिक चेतना को तालियों में बदलने की इच्छा हो, दोनों हाथ उठाना। अगर सच कह दूं और पूरा सदन मेरी बात में समर्थन करना, 1 मिनट तक जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगाओ, तालियां देखना चाहता हूं। अगर समर्थन रखें, 2 अक्षर में ही तो, 2 अक्षर में दशरथ के मन प्राण बसे। 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। 2 अक्षर हैं सारा हिंदुस्तान। 2 अक्षर में। वाह। 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। विनय न मानहि जड़ जड़ गए 3 दिन बीत। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। 2 अक्षर जो हर माला का जाप रहे। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। अब स्वतः तालियां बजेगी, मैं जानता हूं। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। 2 अक्षर हैं हनुमान के सीने में। अच्छा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह संदीप। 2 अक्षर हैं हनुमान। हनुमान के सीने में। 2 अक्षर की ही तो महिमा न्यारी है। क्यों आ जाते हैं लाखों लोग, स्टेडियम छोटे पड़ जाते हैं। विदेशों में बड़े बड़े उद्योगपति, अरबों का टर्नओवर हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास के चरणों में झुके होते हैं। वो महिमा किसकी है? वो किसकी महिमा गाते हैं तो ये दिन आता है। तब कहना चाहता हूं, देखे मैंने दृश्य, दुनिया के टॉप 5, 6, 7 लोगों में, उद्योगपतियों में जिनका नाम आता है, चरणों में पढ़ के प्रसाद लेते हैं। क्यों? 2 अक्षर की ही ये महिमा न्यारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। पूरा हॉल गूंजेगा 1 मिनट की तालियों से, मैं जानता हूं। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। मंच का भी ध्यान भैया बाद में देख लो। हाँ। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। पूजन का गड़गड़ा देना, दोनों हाथ उठाकर 1 मिनट की तालियां। पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। और जोर से बजाता है, ईश्वर के नाम ऐसे बजाता है। बहुत अच्छे। ऐसे बजाता। वाह वाह वाह। मोहर लगाओ मेरी बात ताकि कह सकूं जोर से, इधर से भी कम आए।
वाह 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 संदीप। पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं, अब भी प्रभु की दिव्य कीर्ति को रोक रहे, अपने ताबूत की अंतिम कीलें ठोक रहे हैं। अपने ताबूत की अंतिम कीलें, अपने ताबूत की अंतिम कीलें ठोक रहे हैं। जो है निष्कलंक और निष्काम कहें सच्चे दिल से। यहां अगर मांस का लौदा नहीं भगवान धड़कते हो तो जोर से आवाज लगाना। क्या बात है। जो है निष्कलंक और निष्काम कहें सच्चे दिल से, जय श्री राम कहें। बहुत सुंदर, वाह। और जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर ऐसे आरतियों वाली तालियों से मुझे विदा कर दीजिए।